connections that connections that no longer existed, which were hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their place again, which had endured all those years because they were things. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be lighter color. There was a bed you could sleep in unthreatened, a room with a view you were more used to blazing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at the address. I wanted to see them touch remember. After my first visit in vain to Mr. Dodling, house, I decided to try a second time. Now, a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, no, she said. My mother's doing an errand. No matter. I said I will wait for her. I had remember it, मुझे याद था, but I had waited a long time to go there. लेकिन मुझे काफी टाइम लगा वहां पर, मैंने वेट किया वहां पर जाने के लिए. Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. बोलती है कि लिबरेशन के बाद मैं बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं थी इन चीज़ों में, इन स्टोर्ड ऑफ स्टाफ. और नेचुरली ये वास्तव में ये बात ये है कि आई वॉज rather afraid of, मुझे डर भी लगता था, afraid of being confronted with things, मुझे उन चीज़ों का सामना करना पड़ना था, that had belonged to a connection that no longer existed. ये जो चीज़ें थी वो उसकी थी जो आज जीवित नहीं है. वो अपनी मदर की बात करती है. which were hidden away in the cupboards and boxes, जो कहाँ पर थी, जो हिडन थी कबोर्ड्स में और बॉक्सेस में, एंड वेटिंग इन अ वेन, बिल्कुल किसी का वेट कर रही, बिल्कुल वेन होने, खराब होने का, until they were put back into their place again. अगर उनको दोबारा उनकी जगह पर ना रखा गया तो बिल्कुल वहां पर रखी रखी खराब ही होंगी, वो वेट ही कर भी खराब हो जाए. which had endured all those years because they were things, क्योंकि इतने सालों से वो चीजें वहां भी इसलिए पड़ी रही, ज्यादा खराब नहीं, क्योंकि वो थिंग्स थी, इंसान होता तब तक का कहीं पर कहीं होता वो. बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन, लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज नॉर्मल होती गई. ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, ब्रेड का जो कलर था वो लाइट हो गया. देयर वाज ए बेड, वहां पर जो बेड है था, यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, आप उस पर सो सकते थे. ए रूम विद ए व्यू, एक कमरा जिसका आप नज़ारा देख सकते थे. यू वर मोर यूज टू ग्लैंसिंग टू ईच डे, जिससे आप बाहर देखते हो रोज, हर रोज. एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस, मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस, मैं उत्सुक थी, अबाउट ऑल द पोजेशंस, उन पोजेशन जो हमारा सामान उसको पोजेशन बोलते हैं, दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस, कि वे हमारा वो सामान उस एड्रेस पर था. आई वांटेड टू सी देम, मैंने देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, रिमेंबर करना चाहती थी. आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, जो मेरी पहली विजिट थी मिसेस डॉर्लिंग के पास उस घर पर जाने की, वो क्या होगी, बिल्कुल वेन हो गई. वेन क्या मतलब, गई वहां पे उसने तो मुझे अंदर भी नहीं आने दिया, और वहीं से एक हिसाब से रास्ते से उसने मुझे वहां से भेज दिया. आई डिसाइडेड ट्राइड ए सेकंड टाइम, मैंने दोबारा फिर जाने की कोशिश की वहां पर. नाउ ए गर्ल अबाउट, हेलो, हाँ जी, after my visit, राजू आपके स्कूल से I decided to try to a second time, and second time कोशिश की जाने की. Now a girl of about 15 opened the door, एक 15 साल की लड़की जिसने दरवाजा खोला to me, मेरे लिए. I asked her, मैंने उससे पूछा, if her mother was at home, क्या उसकी मदर घर पे थी. No, she said, नहीं, my mother doing
एन अर्नाल्ड, पता नहीं ये क्या है, भी वो कुछ काम कर रही है वहां पर। नो मैटर, कोई बात नहीं। सेट आई विल वेट फॉर हर, मैं उसका वेट करूंगी। उस लड़की ने ये कहा कि मेरी मदर घर पर नहीं है, वो कहीं पर काम के लिए बाहर गई हैं, तो मैं उसने कहा मैं वेट करूंगी इसका। अमन इसको पढ़ना बेटा, थैंक यू तक पढ़ दो आप। I followed the girl along the passage. An old-fashioned iron candle holder hung next to a mirror. We never used it because it was much more cumbersome than a single candlestick. Would not you sit down? Asked the girl. She held open the door of the living room, and I went inside past her. I stopped horrified. I was in a room I knew and did not know. I found myself in the midst of things I did want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere or because of the tasteless way everything was arranged, because of the ugly furniture or the muggy smell then that hung there. I do not know, but I scarcely dared to look around me. The girl moved a chair. I sat down and started at the wooden tablecloth. I rubbed it. My fingers grew warm from rubbing. I followed the lines of the pattern. Somewhere on the edge there should be a burn mark that had never been repaired. My mother's I will wax on, said the girl. Already made tea for her. Will you have a cup? Thank you. चलो ठीक है बेटा, मैं रीड करता हूँ। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग दीज पैसेज, मैं चेक कर दे चलो। ठीक है, फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, मैंने लड़की के साथ उसके पीछे पीछे गई उसी रास्ते में। उस कमरे की बात करते घर के अंदर। एन ओल्ड फैशन्ड आयरन हंका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर, वहां पर पुराने रंग का ना एक ओल्ड फैशन का आयरन का ना लोहे का क्या था, कैंडलस्टिक थी, जो ना बिल्कुल शीशे के सामने टंगी हुई थी। वी नेवर यूज इट, हमने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि बिकॉज इट वॉज मच मोर cumbersome than a single candlesticks, ये सिंगल कैंडलस्टिक से बहुत ज्यादा खराब थी। won't you sit down, लड़की ने पूछा क्या तुम बैठोगी नहीं। she held open the door, उसने दरवाजा खोला, मुझे कमरे में इनवाइट किया लिविंग रूम के अंदर। एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, उसके पीछे पीछे मैं चली गई। आई स्टॉप्ड, मैं रुकी। horrified, थोड़ा डर लगा। आई वाज इन रूम, मैं कमरे में थी। आई न्यू, मैं जानती। एंड डिड नॉट नो, जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ द थिंग्स, मुझे मैं अपने आप को कहाँ पर पाया, उन सामान के बीच में पाया। उस जो बिलोंगिंग थी उसकी मदर की, जो मिसेस डॉर्लिंग लेकर गई थी उनके घर से, वहां पर मैं उस सामान के बिल्कुल सेंटर में खड़ी थी। आई डिड नॉट वांट टू सी अगेन, मैं उन्हें दोबारा नहीं देख, I didn't want to see again, but which oppressed me in the strange atmosphere. मेरे को दोबारा I did want, मैं चाहती थी कि उनको दोबारा देखना, लेकिन एक थोड़ा सा एटमॉस्फेयर कैसा लगा मुझे जो प्रेस कर रहा है कि अजीब सा था वो। I did want, हो गया जी ये, और बिकॉज ऑफ दे टेस्टलेस वे एवरीथिंग वाज अरेंज्ड, जो सामान को अरेंज किया था बिल्कुल टेस्टलेस किया था। उनको ये नहीं पता सामान को कैसे अरेंज करना, कि उनका खुद का तो था नहीं, उसको तो इसकी लड़की की मदर ने दिया था रखने के लिए कि हम बाद में आपसे ले जाएंगे, लेकिन उन्होंने बेतरतीबी से रखा हुआ था, उनको पता नहीं भी कैसे रखना है। उनका खुद का होता फिर तो वो करते कुछ। बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर और मगी स्मेल दैट हंग देयर, वहां पर जो फर्नीचर था वो भी बहुत गंदा था और
गंदी सी स्मेल आ रही थी वहां से। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, बट स्केर्सली डेयर टू लुक अराउंड मी। मैंने नजर घुमा के अपने चारों तरफ देखा हिम्मत करके। द गर्ल मूव्ड ए चेयर, लड़की एक कुर्सी खींच कर लाई। आई सैट डाउन एंड स्टेयर्ड ऑल द वुडन, मैंने उसके ऊपर बैठ गई चेयर के ऊपर और मैंने पूरा हर एक सामान को, टेबल क्लॉथ, तो वो वुडन का ना टेबल क्लॉथ था, एक लकड़ी का टेबल था, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। आई रब्ड इट, मैंने उसे रब करके देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, मेरी उंगली गर्म होगी उसको रब करते करते। आई फॉलोड द लाइंस ऑफ द पैटर्न, मैंने उसे लाइंस को क्या किया जी, फॉलो किया। समवेयर ऑन द एज there should be a burn mark that had never been repaired, वहां पर उसके किनारे कुछ ऐसे मार्क्स थे जो बर्न होने के बाद कभी भी उसको रिपेयर नहीं हो सकते थे। माई मदर विल बी बैक सून, मेरी मदर वापस आ जाएगी, लड़की ने कहा। आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर, मैंने उसके लिए चाय बनाई थी। विल यू हैव अ कप, क्या आप भी चाय पियोगे, मैंने उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा थैंक यू। इसके बाद है जी, कौन पढ़ेगा जी, जसजोत पढ़ना इसको बेटा। जसजोत। I looked up. I looked up. The girl put cup ready to the tea table. She had a board bag just like her mother. She poured tea from the white pot. All it has was a gold border and a lid. I remembered. She opened a box and took some spoons out. That's a nice box. I heard my own voice. It was a strange voice, as though each sound was different in this room. Oh, you know about them. She had turned round and about my tea. She laughed. My mother say it is antique. We have got lots more. She pointed round the room. See for yourself. I had no need to follow her hand. Then I knew which things she meant. I just looked at the still life over the tea table. As a child, I had always fancied the apple of the Peter plate. We use it for everything, she said. Only we even ate off the plates hanging there on the wall. I wanted to so much. But but it was not anything special. I had found the burn mark on the tablecloth. The girl looked questioningly at me. Yes, I said, you got so used to touching all the loving things in the house you hardly looked at them anymore. I looked up, मैंने ऊपर देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल, लड़की ने चाय वाले कप रेडी कर दिए टेबल के ऊपर। शी हैड ए ब्रॉड बैक, उसकी जो पीठ थी काफी चौड़ी थी, लड़की की बात कर रही वो, जस्ट लाइक हर मदर, जैसी कि उसकी मदर थी। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने ना चाय डाली एक वाइट पॉट में से, जिसको केतली बोलते हैं। तो सुनिए जरा, क्लास ला रहे हैं। All it had was a gold border on the lid, लिड के ऊपर ना गोल्ड का क्या लगा हुआ था, सोने की परत थी उसके ऊपर। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद था। शी ओपनड ए बॉक्स, उसने बॉक्स खोला। एंड टुक सम स्पून्स आउट, और मैंने कुछ चम्मच बाहर निकाले। एंड शी ओपनड ए बॉक्स, ने बॉक्स खोला। एंड टुक आउट सम स्पून्स आउट, उसने कुछ चम्मच बाहर निकाले। दैट्स अ नाइस बॉक्स, दैट्स अ नाइस बॉक्स, ये अच्छा बॉक्स है। आई हर्ड माई ओन वॉइस, मैंने अपनी आवाज में सुना। इट वॉज स्ट्रेंज, इट वॉज स्ट्रेंज वॉइस, ये एक स्ट्रेंज वॉइस थी। एज थो ईच साउंड वाज, तीन बारी कर चुका सर मैंने ऐड। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ।
I remembered, मुझे याद था, she opened the box and took some अच्छे spoons, उसने कुछ चम्मच बाहर निकाले. That's a nice box, ये अच्छा बॉक्स है. I heard my own voice, मैंने अपनी आवाज में सुना. It was strange voice, अजीब सी आवाज थी. As though each sound was difficult in the room, this room. इस कमरे में हर एक साउंड डिफिकल्ट था, डिफरेंट था. Oh, you know about them, तुम इनके बारे में जानती हो. She had turned around, वो घूमी, and brought me my tea, वो मेरे लिए चाय मुझे पेश की उसने. She laughed, वो हंसी. My mother says it is antique, मेरी मदर ने कहा ये बिल्कुल एंटीक है. We have got lots more, हमारे पास बहुत ज्यादा थे. She pointed around the room, उसने कमरे की तरफ पॉइंट किया. She see for yourself, अपने आप देख लो. I had no need to follow her hand, मुझे जरूरत नहीं थी उसके जहाँ पे इशारा करते वहां पर देखने की. I knew, मैं जानती थी, which things she meant, उनका मतलब क्या था, किन चीजों की तरफ इशारा कर रही थी वो. I just looked at the still life over the tea table. I just looked at, मैंने कहाँ पर देखा, किसकी तरफ देखा जी मैंने? Still life, मैंने ये भी देखा जो चाय के टेबल के ऊपर चाय रखी थी, अभी उसमें धुआं निकल रहा था. As a child, जैसे बच्चा है, I had always fancied the apple on the pewter plate. जैसे कि छोटा बच्चा करता है कि वो फैसिनेट होता है कैसे एप्पल जब प्लेट पे हो तो. We use it for everything. We use it, हम एक चीज को इस्तेमाल करते हैं. for everything, she said, उसने कहा. once we of even at of the plates, once we even at, जब हम एक बार खा लेते हैं, of the plates hanging there on the wall, हम उनको प्लेट्स को कहाँ पे टांग देते हैं जी, वॉल के ऊपर. I wanted to so much, मुझे भी ये बहुत पसंद थी, चाहती थी मैंने को भी. but it wasn't anything special, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं था इसके अंदर. I had found the burn mark on the table cloth, मुझे टेबल क्लॉथ पर वो बर्न मार्क नजर आए, जले हुए के निशान देखे. The girl looked questioningly at me, वो लड़की मेरी तरफ क्वेश्चन करके देख रही थी, जैसे नजर भी कुछ पूछ रही हो मुझसे. Yes, I said, हाँ, you get so used to touching all these lovely things, भी तुम तो इसका बहुत ज़्यादा यूज करती होगी, थिंग्स का टच करके देखो प्यारी चीज़ों को, इन द हाउस वर्क के अंदर ही. You hardly look at them anymore. You only notice when something is missing because it has to be repaired or because you have lent it, for example. उसने बोला है जी, अब देखिए. हाँ, यस, हाँ, मैंने कहा हाँ. यू गेट सो यूज, तुम तो इनको टच करने का तुम तो आदी हो गई लवली थिंग्स को इसी घर के अंदर ही. यू हार्डली लुक, तुम बड़ी मुश्किल से देखना. एट देम एनी मोर, भी तुम्हें मुश्किल से देखने के लिए मिलेंगी ये चीजें. यू ओनली नोटिस, तुम सिर्फ नोटिस कर सकते हो. व्हेन समथिंग इज मिसिंग, जब चीज कोई मिस हो जाती है, क्योंकि बिकॉज इट हैज टू बी रिपेयर्ड, इनको कभी रिपेयर भी करना पड़ता है. और बिकॉज यू हैव लेंट इट, आपसे लेंट इट किया है आपने. फॉर एग्जाम्पल है जी, जैसे उधार लेके आओ, देखिए कितना बड़ा है अभी. बाकी कल को रीड करेंगे तो भी ठीक है जी. किसी की आवाज नहीं आ रही? ओके सर. Okay, sir. बाकी कल को रीड करेंगे, बहुत है आज कंप्लीट हो जाएगा, मंडे को देखेंगे हम. ठीक है जी. उसके बाद तो शॉर्ट वर्क की Okay, थोड़े sir. ग्रामर वर्क रह जाएगा, ये बस इतने करवाएंगे आपको फर्स्ट उसके लिए, प्रोडक्ट टेस्ट के लिए. ओके ओके सर. ओके सर. अटेंडेंस sir. लगा रहा हूँ, जाना मत ओके कोई भी. सर. जतेश आया है, अंबर आया है, युवराज आया है, आया है, अमन आई है, जहजोत आई है,
कुलवीर कौर आई है। जसजोत अमन हो गई, अमरजीत हो गई, जितेश कुलवीर। हाँ, ठीक है, बस इतना ही है। ठीक है जी बेटा, बाकी कल को मिलेंगे आपको। बाय बाय।